सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज के लिए आप सबको मैं ये कहूँगा, मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा जाता है। इस पृथ्वी ग्रह पर अपना लक्ष्य भूलकर भटका हुआ एक देवता कभी असुरों की बस्ती में जाता है, कभी दुष्टों की बस्ती में जाता है, और जहाँ जाता है थोड़ी देर वैसा बन जाता है, और जैसे ही वो सोता है फिर उसको अपना देवत्व याद आता है। उसके बाद जागता है, फिर कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो हम ज़रा सोचें कि हम कोई भटकी हुई नदी तो नहीं जो मरुथल में खो गई हो। हम कहीं ऐसे कोई व्यक्ति तो नहीं हैं कि ऐसा कोई शेर जो भेड़ बकरियों में पलकर भेड़ बकरियों की भाषा बोल रहा हो, आनंद स्वर्ग से आनंद लेकर आया हुआ अपना आनंद ही खो बैठा हो, अपना परिचय भूल बैठा हो। कहीं ऐसे मनुष्य तो हम नहीं हैं। अगर ऐसे हैं तो आज से हमें एक बात सोचनी होगी कि मैं अपने आनंद को फिर से तलाशूं, अपने अंदर की शांति को फिर से अपने अंदर स्थापित करूं। थोड़ी देर के लिए एकांत में शांत होकर के हमें बैठना चाहिए। कभी कभी उगते हुए सूरज को और बहुत सुनहरी प्रभात को पर्वतों के पास या आप पेड़ों के बीच या नदी के किनारे, जंगल में, किसी भी पगडंडी के ऊपर, या फिर जहां आप हैं अपने घर में, कहीं एकांत में बैठकर सोचिए, विचारिए, मैं क्या हूं, कैसा हूं, कहां से चला था, कहां पहुंचा हूं, कहां मुझे आगे जाना है। और ये भी देखना है कि धीरे धीरे दिन, महीने और वर्ष जीवन के साथ ऐसे पीछे जा रहे हैं जैसे आप किसी कार से जा रहे हों और पीछे कुछ स्टेशन छूटते जा रहे हों। ऐसे बहुत सारी स्मृतियां आपके साथ हैं, खट्टे मीठे अनुभव हैं, और यही लगता है कि अंधेरों में ही खो जाऊंगा, जंगलों में ही उलझ जाऊंगा, कांटों से नहीं अपने आप को बचा पाऊंगा। ऐसी आवाज़ें हम अपने अंदर से न निकलने दें, बल्कि ये कि मैं अब जंगल से निकलकर बस्ती की ओर आ गया हूँ, बस्ती से निकलकर अब मस्ती की ओर आ गया हूँ, मस्ती अपने अंदर अनुभव करने लगा हूँ, और मैं मस्तों की टोली में हूँ। अपने आप को वैसा बनाएं। और उसके लिए मैं ये कहूँगा, आप चेष्टा भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि परिस्थितियाँ आपको मजबूर करती हैं। अच्छा ये हो, एकांत में बैठिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, गुरु की आवाज़ को अपने अंदर उठने दीजिए, बार बार पुकारिए, चल हंसा उस देश जहाँ पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की, बिन बाती बिन तेल। चल हंसा उस देश, कि मुझे वहाँ जाना है जो मेरा अपना देश, वह देश जिसको संतों ने, महान पुरुषों ने ऐसा कहा कि बिन बादल के बरसात हो रही है, बिन सूरज के प्रकाश आ रहा है, फूल नहीं है लेकिन खुशबू उड़ रही है, साज नहीं है लेकिन संगीत चल रहा है। तो वो चीज़ क्या है? आप एकांत में शांत होकर जैसे ही एकाग्र होकर बैठते हैं, अपना मन शांत करते हैं, आपके अंदर दिव्य संगीत है, परम शांति है, परम आनंद है। उसे खोजिए, अपनी मुस्कुराहट को बाहर प्रकट कीजिए, अपनी शीतलता को अपने माथे पर प्रकट कीजिए, अपने अंदर की मधुरता को फिर से ढूंढिए और अपने होठों पर, अपनी ज़बान पर उसे सजा लीजिए। अपने प्रेम को अपने हृदय में फिर से निखरने दीजिए। अपने धैर्य को फिर से अपने साथ जोड़िए। सदैवी चाल के साथ लक्ष्य की ओर निहारती हुई आंखें रहें, तो आप जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। बार बार याद कराओ, बचपन में हम लोग सुना करते थे, कोई एक बूढ़ा व्यक्ति गाता हुआ जाता था, भटके हुए मुसाफिर दरवाज़ा आ गया है, भटके हुए मुसाफिर दरवाज़ा आ गया है। हम लोग पूछते थे कि ये क्या कहा जा रहा है, तब बताया जाता था कि भटका हुआ मुसाफिर जीवात्मा है, और मनुष्य की देह ही वह दरवाज़ा है जो इस भटकी हुई आत्मा को आज मौका मिला, इस दरवाजे के माध्यम से वह अपने ईश्वर तक पहुंच सकता है। नहीं तो फिर से 84 लाख योनियां हैं सामने, कहीं सर्प बनना पड़े, छिपकली बनना पड़े, बिच्छू बनना पड़े, और न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़े। जीवन तो किसी न किसी तरह पूरा हो जाएगा। शरीर को और ज़्यादा कीमती वस्त्रों से सजाने के चक्कर में अपनी आत्मा को कलुषित मत कर लेना।
अपने पेट भरने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपने मन आत्मा को खाली कर लिया जाए और भूखे ही इस दुनिया से विदा हो जाएं। हम जिस तलाश में आए थे उसको ढूंढ लें और उधर न उलझ जाएं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, बेकार में उलझ के रह गए। तो इसलिए बार बार चेताइए अपने आप को, और जैसे कोई बंजारा गाता हुआ जाए तो ऐसे आपकी आत्मा या आपका मन बंजारा बनकर आपको याद कराए, लक्ष्य ये था, इधर ही जाना था। तो गुरु जगा रहे हैं, उस आवाज़ को आप याद कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।